नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष किए पूरे। जन भागीदारी व शासन में लोगों की भागीदारी पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में नवनिर्मित 5 मंजिला कैंसर अस्पताल भवन का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं का ले रही श्रेय। और छात्राओं की 4 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता रैत में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शुरू किए गए कई कल्याणकारी कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित हैं। गुजरात मॉडल कहे जाने वाले ये उपाय जल संरक्षण, पौधरोपण अभियान, संविधान का उत्सव मनाने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी या शासन में लोगों की भागीदारी पर बल दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित 5 मंजिला कैंसर अस्पताल भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का उद्देश्य उपचार क्षमताओं को स्तरोन्नत कर कैंसर रोगियों को लाभान्वित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के निर्मित होने से अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए बिस्तरों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 65 की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समय पर इलाज के उद्देश्य से सरकार जल्द ही आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीन लगाएगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए और प्रदेश में सरकार ने कोई टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिमला में आयोजित भजन संध्या भज गोविंदम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नशा निवारण पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने और लोगों के पुनर्वास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पिछले माह कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पच्छाद उपमंडल के कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी हासिल करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 12 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र बनाने में WHO का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 2010 से गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू कर रहा है। नड्डा को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया की शौर्य गाथा लोगों को देश के विकास व समृद्धि के प्रति योगदान देने के लिए प्रेरित करती रहेगी।
वे आज कांगड़ा जिला के नूरपुर उपमंडल में महान स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने वजीर राम सिंह पठानिया द्वारा भारत की आजादी के लिए दिए गए योगदान का उल्लेख भी किया। इस अवसर पर सांसद राजीव भारद्वाज व इंदु गोस्वामी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव से पहले लोगों को झूठी गारंटियां दी, लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है और हर चीज पर टैक्स लगाकर लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मस्जिद विवाद हो या टॉयलेट टैक्स सहित सरकार के अन्य निर्णयों की देश भर में निंदा हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं के ही वर्तमान सरकार उद्घाटन कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आईजीएमसी में आज कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए केंद्र से ही 56 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र का आभार तक नहीं जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा भी बना है, लेकिन राज्य सरकार इस अस्पताल तक जाने वाली केवल 2.5 किलोमीटर सड़क भी नहीं बना पाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2 साल बाद भी सरकार के हर फैसले में परिपक्वता नजर नहीं आ रही है। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैट में आयोजित छात्राओं की 4 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। प्रतियोगिता में हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता टीमों को सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों की स्कूली छात्राओं सहित 2 खेल छात्रावासों की 600 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने रैत पाठशाला का उन्नयन कार्य करने के लिए प्रारंभिक तौर पर 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में चुवाड़ी के समीप 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मलेड़ पुल का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मलूड़ा और बनेट पंचायतों के लोगों को अब बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ रुपए की धनराशि से विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू शहर के ढालपुर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में बैरा टेस्टिंग सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के सुनने की क्षमता की जांच की जा सकेगी। सुंदर ठाकुर ने बताया कि इस अस्पताल में ये सुविधा शुरू होने से कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिलों सहित चंबा के पांगी क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिमला शहर के नामी कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। इन सभी बच्चों की देखरेख व पढ़ाई का सारा खर्च सरकार व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ही अनाथ बच्चों के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है। इस बीच उपायुक्त की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रस्तावित रोपवे के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिमला रोपवे की विस्तृत जानकारी दी। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठों ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, नैना देवी और बज्रेश्वरी देवी सहित अन्य धार्मिक स्थलों में दिन भर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया और पूजा अर्चना की।
नवरात्र के उपलक्ष्य में सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष किए पूरे। जन भागीदारी व शासन में लोगों की भागीदारी पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में नवनिर्मित 5 मंजिला कैंसर अस्पताल भवन का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं का ले रही श्रेय। और छात्राओं की 4 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता रैत में संपन्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।